बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड का क्लास 5 का कार्यपत्रक 1 करेंगे। इसमें दिया गया है कि गिनतारे के अनुसार जो है संख्या को पूरा भरिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो इकाई में 1 गिनतारे हैं, दहाई में 3 गिनतारे हैं, सैकड़ा में 1 है और हज़ार में 1 है। तो हम इसी के आधार पर यहाँ भरेंगे। इकाई में कितना भरेंगे? इकाई में 1 गिनतारे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे इकाई में 1 भरेंगे, 1 गिनतारे। यहाँ पे दहाई में कितने गिनतारे हैं? 1 2 3 हैं, तो यहाँ पर दहाई में भर देंगे हम 3 गिनतारे। और यहाँ सैकड़ा में कितना है? 1 गिनतारे हैं, तो यहाँ भी सैकड़ा में क्या भरेंगे हम? 1 गिनतारे। फिर यहाँ हज़ार में कितने हैं? 1 गिनतारे हैं, तो यहाँ पे हज़ार में क्या देंगे? 1 गिनतारे। अब हो गया ये इकाई का 1, दहाई का 3, सैकड़ा का 1, हज़ार का 1। ये कुल मिलाकर के क्या संख्या बना यहाँ लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी कि 1131। तो यहाँ लिखेंगे 1131। अब इसी तरह दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें कितने गिनतारे हैं? इसमें इकाई में 2 गिनतारे हैं और इसमें दहाई में 1 2 3 4 गिनतारे हैं, सैकड़े में 1 और 2 गिनतारे हैं, हज़ार में 1 2 3 हैं। तो लिखते जाते हैं इकाई में कितने हैं? 2, तो लिख देते हैं इकाई में 2। दहाई में कितने हैं? 4, तो लिख देते हैं दहाई में कितने हैं? 4। सैकड़ा में कितने हैं? 2, तो लिख देते हैं 2। हज़ार में कितने हैं? 3, तो लिख देते हैं 3। अब ये कुल गिनतारे को गिनने के बाद क्या संख्या बना वो यहाँ लिखना है। तो क्या बना? 3242 बना। तो कुल मिलाकर के यहाँ लिख दीजिए 3242। ये हो गया संख्या। ठीक है, अब अगला देखते हैं। इकाई में कितने गिनतारे हैं? इसमें इकाई में 2 गिनतारे हैं, 2 लिख दिए। दहाई में कितने हैं? 4 हैं, तो 4 लिख देते हैं। सैकड़ा में कितने हैं? 1 हैं, तो 1 लिख देते हैं। और हज़ार में कितने हैं? 3 हैं, तो 3 लिख दिए। अब कुल मिला करके हो, अब इससे क्या संख्या बना? संख्या यहाँ 3142। तो यहाँ लिखिए 3142। अब अगला देखते हैं। इसमें कितने गिनतारे हैं? इकाई में 2 हैं, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। दहाई में कितने हैं? 1 2 3 4 हैं, तो दहाई में हम 4 लिख देते हैं। सैकड़ा में कितने हैं? 2 हैं, तो हम 2 लिख दिए। और हज़ार में कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 लिख देते हैं यहाँ पे। अब ये क्या संख्या बना देखते हैं। 4242, यानी कि 4242। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 4242। ये हो गया हमारा संख्या। अब कार्यपत्रक 2 करते हैं। ये है हमारा कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में है खाली जगहों को भरिए। इसमें संख्या लिखा हुआ है। इसमें संख्या का नाम शब्दों में लिखना है। इसमें विस्तारित रूप से लिखने वाले हैं। तो पहले देखते हैं दूसरे में क्या है। संख्या है 237। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमको शब्दों में कि 237। 237 लिख दिए। अब यहाँ 237 को विस्तारित रूप में लिखना है। 237 को विस्तारित रूप में लिखने के लिए पहले हम यहाँ क्या इधर से जाते हैं। पहले तो हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक। फिर उसमें प्लस क्या आ जाएगा? इकाई 7 है, दहाई में क्या है? 30 है, दहाई में 30 ले लिए। फिर सैकड़ा में क्या है? सैकड़ा में है 200। 200 के लिए क्या करेंगे हम? 200 भी लिख सकते हैं या 100 भी लिख सकते हैं। तो 200 डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक। अब क्या है यहाँ पे? 2123। तो 2123, तो यहाँ लिखना पड़ेगा शब्दों में 2123। 2123। 2123। 2123 है, तो इकाई से चलते हैं। पहले क्या है? 3 हमारा आएगा, ठीक है, 3।
उसके बाद क्या आ गया, दहाई में 20, तो 20 आ गया। फिर सैकड़ा में क्या है हमारा 100 है, तो 100 ले लेते हैं। फिर 1000 पे क्या है 2000 यानी कि 2000, तो यहाँ पे 2000 ले लेते हैं। ठीक है, 2120 और 3 23, 2123 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 3425। इस तरह से यहाँ शब्दों में 3425 लिखिए। फिर इसी तरह विस्तारित रूप में 5, 20, 400 प्लस 3000 इस तरह लिख दीजिए। फिर यहाँ 4981 है, इसको भी शब्दों में लिखिए, विस्तारित रूप में लिखिए। यहाँ देखिए आपको शब्दों में पहले लिख दिया गया है, आपको इसको संख्या में लिखना है और विस्तारित रूप में लिखना है। जिसके शब्दों में लिख दिया गया है उसको संख्या में और विस्तारित रूप में, शब्दों में लिखा है संख्या में विस्तारित रूप में लिख दीजिए। यहाँ विस्तारित रूप दिया हुआ है तो आपको 2 चीज़ में लिखना है, और संख्या में लिखना है और शब्दों में लिखना है। यहाँ विस्तारित रूप में दिया गया है, संख्या में और शब्दों में लिखेंगे। कार्यपत्रक 2 में पूरा यही दिया गया था, विस्तारित संख्या के रूप में लिखना है और संख्या को विस्तारित रूप में और शब्दों के रूप में लिखना है। जैसे यहाँ पे हम बनाएं, इस तरीके से आप कार्यपत्रक 2 बना सकते हैं। अब हम कार्यपत्रक 3 की बात करते हैं, क्लास 5। ठीक पहले और ठीक बाद वाली संख्या लिखिए। तो ये तो बहुत आसान है, 385 यहाँ लिखा हुआ है, तो 385 के पहले जो संख्या आएगा उसको लिखिए। 5 के पहले क्या आएगा 4, 8, 3, तो 384 होगा पहले, और बाद वाली संख्या क्या होगी 3, 8 और हमारा 5 के बाद 6, 386। इस तरीके से आप सभी में पहले वाले बाद वाले संख्या को लिखते चले जाइए। और यहाँ की बात करें अगर, तो 99196 है, तो पहले इकाई अंक को घटाएंगे जिसके पहला आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है 9, तो यहाँ लिखते हैं हम 8, फिर लिखते हैं 9, फिर लिखते हैं 1, फिर 9, फिर 6, 69,198, तो 69,199 हो गया। फिर यहाँ 69,199 के बाद क्या हो जाएगा 69,199 में अगर एक भी जोड़ेंगे अगला संख्या, तो ये हो जाएगा 199 के बाद 200, तो ये 200 हो गया। बस इस तरह से आप कार्यपत्रक 3 भी बना सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कार्यपत्रक 4 के साथ।